कश्मीर और 5 अगस्त 2020 हम सब ने कल मनाया। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं ये दिन? हम पूरी दुनिया ने हमने ऑब्जर्व किया है। ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्लोज डोर्स बाकायदा इजलास किया है इस मौजू पे? देखें, इस हद तक तो होना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, और ये तब से काम शुरू हो गया था जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जनरल असेंबली यूएन के जनरल असेंबली के सेशन से खड़े होकर इस्लामोफोबिया, कश्मीर और मुसलमानों की ओवरऑल जो मसाइल हैं, खासकर मगरिब के साथ, उन पर बड़ी गहरी तरह एक रोशनी डाली थी। तो तब से ये काम शुरू हो गया था और कश्मीर का मामला बड़े जोरों शोर से उठ के सामने आया। यूरोपियन यूनियन हो, यूके पार्लियामेंट हो, यूएन हो, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये मसला उठाया गया, जबकि उससे पहले ये दब चुका था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बजा तौर पर इस पर फख्र होना चाहिए कि हमने एक किरदार अदा किया है। मगर ये भी याद रखें कि हर चीज़ में ये कह देना कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त हिंदुस्तान की हालत है, ख़ासकर कश्मीर के सिलसिले में सारा रोल जो है वो पाकिस्तान का है, ये सही नहीं है। हिंदुस्तान ने बजाते खुद ये किरदार अदा किया है और अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, यानी कश्मीर को 370 के ज़रिए उसका स्टेटस ख़त्म करना और इसको हिंदुस्तान के साथ मिलाना। और फिर वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और चाइना के साथ लद्दाख के मामले में वही काम किया जो कश्मीर का किया था कि अब वो लद्दाख को भी अपना इलाका तस्लीम करते हुए उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, और बड़े ज़ोर से चाइना ने इस पे उनके मुंह पे तमाचा मारा, जिससे उनको होश आई। अब ज़रूरत इस बात की है क्योंकि लद्दाख और कश्मीर का मामला एक ही बास्केट में डाल दिया गया है, लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि अब हम लफाजी से आगे बढ़कर जो चाइना की मदद है उसको हासिल करें और लद्दाख और कश्मीर के मामले को एक बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर जाएं और उनसे वो जो उन्होंने हमारे साथ वादा कर रखा है प्लेबिसाइड का, वो मनवाएं। तब मैं समझता हूँ कि इसमें हम समझेंगे कि हाँ, वाकई हमारी कामयाबी हुई है। सिर्फ बातों में इसको अदा करना और फिर इस तरह के दिन मना लेना, इससे कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो कश्मीरी जो नौजवान पौध है उसने ठान लिया है, वो अपनी जान हथेली पर लेकर बाहर निकले हुए हैं, उन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। और दुनिया में अगर आप तारीख पढ़ लें तो आज़ादी की कोई भी तहरीक ज़ोरे बाजू से आप नहीं दबा सके, मगर इसको मोदी और उसकी आरएसएस जो दहशतगर्द तंजीम है वो नहीं मानती और नहीं समझती। उनका रवैया बिल्कुल वो नाज़ी पार्टी का है जो कि हमने जर्मनी में हिटलर में देखा था। तो बहरहाल हमें अब ये चीज़ साबित करनी है कि बातें सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहेंगी। कश्मीर का मामला हल करने में हमें अपने कश्मीरी भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, सकाफती तौर पर, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, जहाँ जहाँ मुमकिन हो, और जो जो हम कर सकें। मकसद हमारा भी कश्मीरियों की तरह कश्मीर का मसला हल कराने का होना चाहिए, क्योंकि वो जो कश्मीर की वो जो एग्रीमेंट है उस पर हमारे भी दस्तखत हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ किया है, मगर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। शाहिद लतीफ़ साहब, फरमाइएगा, अमली तौर पर क्या स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं अभी भी मिसिंग हैं और हम बेहतर तौर पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए उनको कर सकते हैं? कैटेगोरिकली स्टेप्स के हवाले से फरमाइएगा, क्या इकदाम आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैं जैसे इकदाम की बात कर रहा था, आपको याद होगा कि 1962 में यहीं पे जब बॉर्डर पे चीन और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, तो उस वक्त भी चीन ने ये ऑफ़र पाकिस्तान को की थी कि हम इंगेज करेंगे इंडिया को और आप कश्मीर के मसले में आगे आएँ, मगर पाकिस्तान ने वो मौका गंवा दिया। फिर से एक बहुत बड़ा मौका आया है, और ये तो बनी बनाई चीज़ है कि उसने लद्दाख पे भी उसी तरह की शिक इस्तेमाल करते हुए, जो कि चीन का इलाका है, उसको ज़बरदस्ती कश्मीर और हिंदुस्तान के साथ मिलाने की कोशिश की है। और चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास यूएन की वीटो पावर भी है, लिहाजा हम चीन के साथ मिलकर इस मसले को उठाने में मैं समझता हूँ बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये है मेरा जो असल मकसद बात करने का, कि प्रैक्टिकली
ہمیں یہ کام اب کرنا چاہیے، کیونکہ صرف باتوں سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ 1947 سے آج تک ہوا ہے اور نہ ہی ہندوستان اسے حل ہونے دے گا، نہ ہی یو این اس کا کچھ کرے گی۔ وہ ٹھیک ہے، کلوز ڈور سیشنز تو وہ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہے کہ یو این کے پیچھے امریکہ ہے اور وہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتا۔ جیسے اس نے فلسطین میں آج تک یہودیوں کا ہاتھ اوپر رکھا، وہ کشمیر میں بھی اب ڈیموگرافی بدلنے کے لیے ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اسی طرح کشمیر میں جو علاقہ ہے اس پر آہستہ آہستہ قبضہ کر کے مجھے اجازت دیجیے گا